तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रूफ जो प्रेशर वाला डेरिवेशन है वो आप लोगों ने कहा था कि सर ने आपको करा दिया है, ठीक है। हाँ सर। तो उसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपको पता है। सर वही कि वो पॉइंट मास कंसिडर किया जाता है। बहुत कुछ है, एक है पॉइंट मास है, हर डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्विप्रोबेबल है, सारे कोलिजन वॉल के साथ जो होते हैं वो सब इलास्टिक होते हैं, ये सब डेरिवेशन में यूज हुआ होगा ना। हाँ सर। तो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपको पता है। दूसरा, काइनेटिक थ्योरी का आउटकम क्या था। तो काइनेटिक थ्योरी से ये आउटकम मिला था, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मिला होगा। हाँ सर। तो इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है। इसी फॉर्मूले के कंटिन्यूएशन में आपको मिला होगा कि VRMS इज √3 RT/m। हाँ सर। मिल चुका है ना। बाकी जो वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो सब मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। हाँ। हाँ सर, बताया था आपने। इसके बाद लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट से आपको मिला था कि इंटरनल एनर्जी, जस्ट ऐसे ही एक बार रिवीजन के लिए, विच इज सम टोटल ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज, याद है कितना हाँ आया था। सर। N इंटू 3/2 RT ऐसा मिला था। यस सर। हाँ सर। तो ये आपको मालूम है पहले से। और जिसकी जरूरत होगी वो बताता हूँ। और चौथी चीज, आपको सारे गैस लॉज मालूम है ना। हाँ सर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ ये सब मालूम है। और यस। वहां से फिर आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT मालूम है। क्लियर। यस सर। इतना कुछ पता है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी तो वैसे सीखा होगा थोड़ा बहुत, बट फिर भी बता देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम सीखा है। नो सर। नो सर, नहीं सीखा। कुछ भी। चलो कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज इन विच a gas molecule can have its kinetic energy। आई बात समझ में। नहीं सर, बता सकते हैं। अच्छा बताता हूँ। नंबर ऑफ वेज इन विच a gas molecule can have its kinetic energy। जैसे इसका
इसका मतलब मैं पहले बता दूं तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो तुम्हारे पैंट में 2 पॉकेट है, शर्ट में 1 पॉकेट है, ऐसा कुछ है। तो मैं सब पॉकेट में से पैसा निकाल के इकट्ठा करूंगा तो टोटल पैसा मिलेगा। हाँ सर। यस। तो तुम्हारे पास अगर 5 पॉकेट हैं शर्ट पैंट सब मिला के, मतलब तुम्हारे पास 5 डिफरेंट वेज हैं जिसमें तुम पैसे को रख सकते हो। यस सर। ठीक है, तो टोटल पैसा क्या होगा, पांचों में जो पैसा है उसका सम। हाँ सर। ठीक वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या क्या हो सकता है, उसके पास ट्रांसलेशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, दोनों हो सकता है। हाँ सर, वो भी हो सकता है। तो जितने ट्रांसलेशन रोटेशन होंगे सब में जितनी जितनी काइनेटिक एनर्जी है सबको ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगा। हाँ सर, मिलेगा इन टोटल तो एनर्जी। ये जो इंडिपेंडेंट पॉकेट्स हैं एनर्जी रखने के, उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, ओके सर, समझा। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है किस चीज पर, शेप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है कि गैस मॉलिक्यूल का शेप साइज कैसा है। और गैस मॉलिक्यूल का शेप साइज तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके होगे। हाँ सर। पढ़े हो ना, कहाँ पढ़े हो। सर केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में, हाँ सर। है ना। तो किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हो। हाँ तो सर। किसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, यस। इसके साथ साथ गैस मॉलिक्यूल के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। बट ये ऑप्शनल है, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लिख देते हैं टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इन दो चीजों पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं सर। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो लिखा है, जल्दी से इसको लिख लो। सर वो ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है ना। सर सर हाँ बोलो ना। सर वो ऊपर का लिखने की मैं जरूरत है बोला ना, क्या? लिख लो ऊपर का भी लिख लो। 2 लाइन ही तो लिखना है, क्या दिक्कत है उसमें।
डन सर। डन सर। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। अब ध्यान दो, सर एक मिनट। जल्दी करवाए। डन सर। ओके, चलो अब ध्यान से देखो। सपोज गैस मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक गैस कौन सा होता है? सर जो सिर्फ एक ही आइटम से बना है। हाँ तो एग्जांपल बोलोगे ना। सर हीलियम, नियॉन, हाँ, आर्गन, क्रिप्टॉन गैस वो सब। जितना है जीरो ग्रुप में, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, याद है ये सब? हाँ सर। अब मुझे नहीं याद है तो बस उतना ही। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब है पॉइंट मास होगा, है ना? एक ही एटम है, बोलो। हाँ सर। तो पॉइंट मास क्या कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है। हाँ सर। तो पॉइंट मास ट्रांसलेट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? इसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं, है ना? ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो मोनोएटॉमिक गैस रोटेट तो नहीं कर सकता ना, मतलब नहीं सर, सर्कुलर वो तो मोशन में भी जाएगा तो ट्रांसलेशन ही है ना, रिजिड बॉडी रोटेशन तो नहीं है। नहीं है नाइस। सर। तो ये 3 तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है और 0 तरीके से रोटेट कर सकता है। तो टोटल इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। या ऐसे सोचो मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो वी क्या हो सकता है? वी होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, यही होगा। हाँ हाँ सर। सर। नहीं होगा। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, यही हो सकती है ना? हाँ सर। हाँ कोई एक जीरो, कोई 2 जीरो, तीनों नॉन जीरो, कुछ भी हो तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं इसके। यस सर। दूसरा, अगर मेरे पास डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का एग्जांपल बताओ। H2। H2, O2, O2। N2, ये सब जो है। डायटोमिक गैस है। तो अगर डायटोमिक गैस है तो उसकी कहानी कैसे होगी? तो डायटोमिक का मतलब है कि कुछ ऐसा शेप होगा, यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर एक एटम होगा, और इसके बीच ये इसका बॉन्ड लेंथ होगा, यही कहानी होगी। यस। और ये एक लाइन में है, मतलब सॉरी एक लाइन है तो एक ही प्लेन में लाई करेगा। हाँ सर। ये बात समझ आ रही है? यस सर। नहीं सर। तो डायटोमिक गैस में मान लो कि अगर मोशन होता है
डायटोमिक गैस में अगर मोशन होता है तो ट्रांसलेशन होगा और रोटेशन दोनों हो सकता है। हाँ सर। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों अगर होगा तो ऐसे समझो। तो ट्रांसलेशन तो तीन तरह से हो सकता है, वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। हाँ सर, एक्स वाई और जेड के अलावा। हाँ, तो इसके पास तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं? सर दो। बोलो। सर दो बोला। दो। दो कैसे? सर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज करता। क्या? सर ने बोला एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऐसा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। तू राइट जाए या लेफ्ट जाए, वीएक्स तो वीएक्स ही रहेगा ना। सर एक ही डायरेक्ट, सर एक ही है। नहीं, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ये हम लोग पढ़ते भी हैं, बट इसको समझने में हमेशा गलती करते हैं कि दो कैसे होगा। तो समझाता हूँ दो कैसे होगा। ये समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये तुम्हारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसको तुम एक्स एक्सिस कि जिस लाइन पे रहेगा उसको एक एक्सिस तो ले ही सकते हैं ना। हाँ सर। तो अब ये रॉड अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई के अबाउट रोटेट कर सकता है या जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है। यस। हाँ सर। पक्का? पक्का सर। तो और एक्स के लाइन पर है तो एक्स के अबाउट तो नहीं करेगा ना। यस सर। नहीं करेगा नहीं सर। सर, नहीं हाँ, करते। तो इसमें दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, है ना। हाँ यस। दूसरा चीज, इस पे एक चीज और ध्यान दो, ये एडिशनल है, ये एक्सेप्शन है वैसे। कभी कभी क्या होता है कि ये डायटोमिक गैस जब हाईयर टेम्परेचर पर होता है, तो ये जो बीच में मैंने रॉड बना दिया है फिजिक्स के जैसा, वो रॉड तो नहीं, वो तो बॉन्ड लेंथ होता है। यस। तो जब हाईयर टेम्परेचर पर होता है तो ये वाइब्रेट करता है दोनों मॉलिक्यूल। तो अगर ये वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, उसके बीच का बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा होगा। यस सर। हाँ सर। अप टू सम एक्सटेंट तो ये स्प्रिंग जैसा कहानी कुछ होगा। हाँ सर। समझ रहे हो? तो उसको हम लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? बट हाँ सर। ये एक एक्सेप्शन है। जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए तब तक अपने मन से वाइब्रेशन नहीं कंसीडर करेंगे, और नहीं ही कहा जाता है वैसे। आई बात समझ में? हाँ हाँ। सर। क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना डायटोमिक के लिए तो निकाल लेते हैं, बट पॉलीएटॉमिक के लिए बहुत सारे नोडल एनालिसिस होते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकलता है, तो उसका कोई सब याद करने का मीनिंग नहीं है। सो एट हायर टेम्परेचर, अच्छा अब इस हायर टेम्परेचर का भी कोई रूल नहीं है कि कितना, किसी बॉन्ड लेंथ के लिए कम भी हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा भी हो सकता है, बट कंपेरेटिवली हायर टेम्परेचर जिसमें बॉन्ड लेंथ लगभग टूटने टूटने को हो। ठीक है? हाँ सर। सो एट हायर टेम्परेचर these bonded atoms along with translation and rotation execute vibrational motion too.
full stop. The kinetic energy corresponding to this is called vibrational kinetic energy, and hence total degree of freedom will become 3 translational, 2 rotational plus 2 vibrational, that is 7. बट मैं फिर कहता हूं, जब तक क्वेश्चन में बोले नहीं अपने मन से हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे। जब क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली कहे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्लूड करना है तभी करेंगे। क्लियर है? yes sir, ठीक है, यहाँ तक पहले कॉपी कर दीजिए। सर ईवी का फुल फॉर्म बताना, वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, VKE, VKE लिख दो। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पूरा कौन लिखे इसके लिए मैंने लिखा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी।
डन सर। आगे बढ़ो। यस। हाँ सर। थर्ड, यही अगर पॉलीएटॉमिक गैस हो, यही अगर आपका पॉलीएटॉमिक गैस है, नॉन लीनियर। इसमें दो तरह के होते हैं, नॉन लीनियर और लीनियर दोनों। जैसे ट्राइएटॉमिक में मतलब ट्राइएटॉमिक हो लेकिन लीनियर हो, जैसे CO2 लीनियर होता है ना, यस सर। हाँ सर। तो वो तुम्हारा उसकी कैटेगरी में आ जाएगा, डायटॉमिक की कैटेगरी में, एक ही लाइन में रहेगा ना, समझ रहे हो? यस सर। ये भी लिख नहीं देता हूँ। पर वो पॉलीएटॉमिक है ना। पॉलीएटॉमिक है बट स्ट्रक्चर लीनियर है। जैसे ट्राइएटॉमिक गैस with linear structure, for example CO2। तो CO2 में C बीच में होता है, अगर याद हो तो, इधर O होता है, इधर O होता है, एक ही लाइन में होता है तीनों, हाँ सर। और ये डबल बॉन्ड होता है, तुमको याद हो तो, कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो है ना, इसमें भी क्या होगा, वही जैसा पहले किया था, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वैसा ही हो गया, इज इक्वल टू 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। हाँ सर। यस। तो फिजिक्स में जब हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं, तो उस पॉलीएटॉमिक का मतलब, जस्ट मेरे ध्यान में आया, कोई CO2 पूछ ले, तो उस पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है कि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। हाँ सर। थर्ड इज पॉलीएटॉमिक गैस, नॉन लीनियर। बहुत सारे एग्जांपल होंगे, मुझे वो मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सबसे सही एग्जांपल लगता यस है। सर। सर NH3। NH3 भी हो सकता है। चलो CH4 NH3, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। जस्ट ऐसे समझो, एक मिनट। ऐसे मिलेगा। तो सपोज ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, और ये है मेरा z एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में? तो कोई भी एक हाँ एग्जांपल सर। ले लो, मान लो सपोज वही मीथेन का ही ले लो, कुछ भी जिसका मन करे उसका लो, वो सब केमिस्ट्री मुझे आता नहीं, तुम लोग के साथ है कहाँ। जस्ट मैं, अब मुझे वो सब ड्रॉ करने नहीं आता, ऐसा समझ लो। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यस सर। 1 2 3, एक ऊपर रहता है कहीं, 4, और कार्बन रहता है सेंटर पर, यही होता है ना? हाँ यस। सर।
ऐसे 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 समझ लो, ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन रहता होता है नहीं, ऐसा कल तो बात नहीं। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या करेगा, तीन तरह से ट्रांसलेट कर सकता है, और ये तो हर प्लेन में रोटेट कर सकता है ना। जैसे ये है तो ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, किसी भी एक्सिस के अबाउट कर सकता है। तो इसमें तीन रोटेशनल एक्सिस होंगे, तो हाँ इसमें सर। इसमें टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। आई बात समझ में? सर फिर से बताओ ना एक बार वो कैसे। अरे कोई भी जी। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले ले, उसको कैसे भी रोटेट कर, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। नहीं तो ऐसे समझो, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अगर लिखोगे, जैसे वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट होंगे, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, और ओमेगा के भी तीन कंपोनेंट होंगे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, होगा ना। यस सर। अच्छा, इससे पहले वाले में जैसे यहाँ पर मान लो, इसको भी वैसे बताता हूँ, इसमें इसकी वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हो गए, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। बट ये रोटेट एक्स के अबाउट तो नहीं करेगा ना, कैसे करेगा, उसी पर है। तो ओमेगा का वाई जेड हो। इसके पास ओमेगा केवल वाई और जेड में होगा इस एग्जांपल में। तो यस। इसलिए मैंने कहा था तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल। समझ आया? यस सर। इसमें तीन ट्रांसलेशनल और तीन रोटेशनल। ठीक है, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इसमें भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, मतलब डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस में कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। वो हर मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, कोई डायटॉमिक के जैसा उसका थंब रूल नहीं है। क्लियर? यस सर। है ना। तो इसके साथ साथ नोट में ये लिख लेते हैं कि polyatomic gases also have vibrational degree of freedom, but it can be calculated experimentally. ठीक है। यस सर। So polyatomic gases also have vibrational degree of freedom at higher temperature, but cannot be predicted without experimentation। आई बात समझ में? कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड मतलब उसका नंबर, है ना। हाँ सर। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे CH4 में कार्बन बीच में है, तो कोई नोडल एटम होता है वो नहीं भी वाइब्रेट करता है, बाकी जो तीन ट्रायंगल के कॉर्नर पर हो गए वो करेंगे, फिर ऊपर वाला जो है वो हो सकता है नहीं करे। तो केवल नंबर ऑफ एटम देख के हम नहीं बता सकते। क्लियर है? यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए। सर। सर ऊपर का नोट बताओ ना, सेकंड में। हाँ सर, वो नोट दिखा सकते हैं। सेकेंड नोट नहीं लिखा है अभी, यही ना।
हाँ सर। सर। बोलो।
सर वो आपने वो लास्ट में क्या इट्स नंबर लिखा है क्या नोट पार्ट में वो ब्रैकेट में? इट्स नंबर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, मतलब किसी को लगे कि होता है कि नहीं ये प्रिडिक्ट करना, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सपेरिमेंटली करते हैं, होता तो है ही। अच्छा सर समझा। ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, हाँ सर। सर। हम्म, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का समेशन इंटरनल एनर्जी होता है, ये तो बता दिया था। यस सर। हाँ सर। तो अब पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल ने दिया था। तो एक बात देखोगे, इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस का जब हमने कैलकुलेट किया, है ना, जब हमने यस सर। मोनोएटॉमिक गैस का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट किया तो क्या आया था? 3/2 थ्री बाई nRT। टू एनआरटी। यस हाँ सर। हाँ सर। सर। तो मोनोएटॉमिक में तो ये दिखता भी है, बट मैक्सवेल ने काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से नहीं, बट इसका अपना जो मैक्सवेल की थ्योरी है उसके हिसाब से उसने कहा था, ध्यान से सुनना, कि इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमेशा कांस्टेंट होता है 1/2 RT के बराबर, है ना। इक्विपार्टीशन का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे तुम्हारे पास अगर 100 रुपीज है और 4 पॉकेट है, तो ये लॉ कहता है कि हर पॉकेट में 25 रुपीज है। आई बात समझ में? हाँ हाँ सर सर। ये फ्रीडम में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करने वाला। सो काइनेटिक एनर्जी, और वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉकेट का साइज फिक्स है 1/2 RT, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्लिक इंटरनल एनर्जी of a gas is equally distributed in all degree of freedoms, and internal energy per mole पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मॉलिक्यूल को कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे एक ही बात है, इज कांस्टेंट फॉर all gases and equals to 1/2 RT
टी। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो यहां से एक जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं इंटरनल एनर्जी का कि नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 RT, यही होगा जनरल फॉर्मूला। यस सर। पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1/2 RT है, आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से तीन पॉसिबिलिटी है। मोनोएटॉमिक के लिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 3/2 NRT। हाँ ये सर, ये तो आ गया। काइनेटिक थ्योरी से भी मिला था, मैक्सवेल थ्योरी से भी आया। डायटॉमिक के लिए इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 5/2 NRT, है ना? हाँ सर। और पॉलीएटॉमिक के लिए इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 6/2 NRT। आया समझ में? यस हाँ सर। सर। कॉपी कर लो इसको। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हो गया, आगे बढ़ो। नहीं सर। हाँ तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सब मैं नहीं बताता हूँ, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, हाँ सर। तब ये आपको यस आता है। सर। केवल मैं इसके दो चार प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ। मैं सीधे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले दो तीन क्वेश्चन करो। हो गया, बोलो। यस। हो गया।
आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, तो चलिए आइडियल गैस इक्वेशन मोस्टली ये क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ
सर हाँ बोलो। सर 33.85 आ रहा है। 33.85 लिखते हैं आंसर। सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं बता सकता, तो देखते हैं। और किसी को कुछ आ रहा है? और किसी को कुछ आ रहा है? नो सर। कुछ नहीं आ रहा है। देखिए इधर, यहाँ पर गैस का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, तो यहाँ पर गैस का प्रेशर P2 है। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा? एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू 40 सेंटीमीटर, जो भी होगा ऐसा कुछ वॉल्यूम होगा गैस का। यस सर। यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू एल, यही एल मुझे ढूंढना है, समझ रहे हो? तो हाँ सर। इनिशियल वॉल्यूम को मैं 40 इंटू ए यूनिट, जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर क्यूब कह दो, ऐसा लिख देता हूँ। और फाइनल वॉल्यूम को मैं ए इंटू एल सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिख देता हूँ। अब अगर प्रेशर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। यस हाँ सर। सर। पहले वाले केस में ऊपर प्रेशर कितना है बता सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर बता सकते हो। कितना है? सर पी नॉट माइनस पी ऑफ एच जी। बोलो। सर 70। पी नॉट माइनस पी ऑफ एच जी। पी ऑफ एच जी क्या है? रो जी एच कुछ तो होगा ना। वो 76 रहता है ना सर। अरे 76 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, चलो देख लेते हैं। चलो 76 वाले हिसाब से ही अगर देखोगे तो देखो, 76 सबको मालूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मर्क्यूरी में करेंगे तो। हाँ सर। हाँ तो मर्क्यूरी वाले में ये 76 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और ये 20 हो गया, तो 76 माइनस 20 ये 55 होगा। 55, 56 होना चाहिए। सॉरी 56, हाँ 56 के इक्विवेलेंट ये होगा। हाँ सर हाँ होना सर। चाहिए। ठीक वैसे ही ये है 76, लेकिन इस केस में हाइट डिफरेंस कितना होगा? ये 20 है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ और यहाँ के बीच हाइट डिफरेंस कितने का होगा? 20 cos 60 10 का होगा। यस सर। समझा कि नहीं समझा? ये ऐसे समझे, ये 20 है, ये 60 डिग्री है, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। हाँ तो सर। इसके अंदर का प्रेशर कितना हो गया? 76 माइनस 10 66 सेंटीमीटर। आई बात समझ में कुछ? हाँ सर। हाँ सर। नाउ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कांस्टेंट टेम्परेचर क्वेश्चन में लिख दिया है हाँ यस सर। है ना? तो 56 इंटू 40 इंटू ए इज इक्वल टू 66 इंटू ए इंटू एल। यस सर। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 इंटू 40 अपॉन 66, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर होगा। 33.93।
सर वही आया था मुझे। यही आया था। यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़े। एक मिनट। बोलो। सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट। एक और सिमिलर क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए, एकदम सिमिलर है, जैसा ये है वैसा ही। इसको कोशिश कीजिए।
सर बोलो। सर 116 आ रहा है, 116 सेंटीमीटर। 116। आंसर पी नॉट के टर्म में दिया हुआ है, तो मैं वैल्यू पुट भी करूं तो भी शायद 116। देखते हैं करके, मुझे ठीक से मतलब क्या जहाँ से क्वेश्चन दिया हो वहाँ आंसर नहीं लगे किस तरह से है। देखते हैं, और किसी को आया कुछ? और किसी को आया आंसर सेम या डिफरेंट कुछ भी? सर वही आ रहा है। 116 ही आ रहा है क्या? हाँ सर, एक मिनट में वापस कैलकुलेशन चेक करता हूँ अपना। हो सकता है सही हो, मुझे देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, मैं सॉल्व करके देखूंगा तभी बता पाऊंगा। चलो देखते हैं। P0 40. Assume that at constant temperature tube is changed to vertical position and the pallet comes down by 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा जब ये वर्टिकल पोजीशन में होगा, तब की कहानी कुछ ऐसी होगी। तो इसका जो वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर है, ये तो 40 ही रहेगा। यस सर। हाँ ये जो मर्क्यूरी है, और ये वाली हाइट हो जाएगी 30 माइनस 5 25। 25। यस सर, ऊपर वाला 30। और ऊपर वाला हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर टी नॉट पहले भी था, टेम्परेचर टी नॉट अब भी है। अब नया वाला टेम्परेचर, इस प्रेशर, इसमें मान लो P1 हो गया और इसमें P2 हो गया। अगर तो यहीं से दिख रहा है कि P1 प्लस 40 इज P2। यस सर। सेंटीमीटर वाले यूनिट में रखेंगे तो हाँ या ना? हाँ अब इन दोनों के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ लगा लो, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो, P0 इंटू 30 इज इक्वल टू P1 इंटू 35। तो यहाँ से मुझे P1 मिलेगा 30 P0 अपॉन 35 मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर वही है। तो एक ये इक्वेशन हो गया। यही कहानी इन दोनों में कर लेते हैं। तो P0 इंटू 30 इज इक्वल टू P2 इंटू 25। तो यहाँ से मुझे P2 मिलेगा 30 P0 अपॉन 25 मिलेगा।
यस सर। अब यस सर। P1 P2 इसमें पुट कर दो। यही किया था क्या? यस सर। हाँ, तो सही आंसर आना चाहिए, मतलब सही होगा तुम लोगों का आंसर। तो 30 P0/35 प्लस 40 इज इक्वल टू 30 P0/30 30 P0/25, ऐसा कुछ। यस सर। तो इसको इधर ले जाओ। तो 30 P0 कॉमन, 1/25 माइनस 1/35, दिस इज इक्वल टू 40। यस सर। ठीक है। देखो जो भी होगा वो आंसर होगा। तो 30 P0 × 10 इज इक्वल टू 40 × 25 × 35, ऐसा कुछ। तो P0 हो गया 350/3, यही आया था। यस सर, वो ही 116.66 ठीक है, था। वेरी गुड। आगे बढ़े। यस सर। 1 minute। लिख लो। हो गया। हाँ सेकंड था, चलिए एक और कीजिए। इसको कीजिए।
सर बोलिए। सर 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर आ रहा है। और किसी को कुछ? नहीं सर। नहीं मतलब नहीं आया, यही आया, क्या हुआ? से नहीं मिल रहा मतलब। सबसे कोई इधर, ये लेक में पानी है, पानी के कितना 3.3 मीटर नीचे। तो ये यहाँ से 3.3 मीटर नीचे, यहाँ पर एक बबल हाँ है ना? सर। ये यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ पहुंच गया, है ना? यस हाँ सर। सर। तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, यहाँ 2 मिलीमीटर रेडियस है। तो रेडियस 1 2 मिलीमीटर है और रेडियस 2 मुझे ढूंढना है, ठीक है? हाँ यहाँ पर अगर मैं प्रेशर देखूं तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, हाँ सर। और हाँ यहाँ सर। पर प्रेशर देखूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सब एसआई यूनिट है। तो ये तो हो गया 10⁵ पास्कल, ये हो गया 10⁵ प्लस रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 जी यस सर। 10 और 9.2। हाइट 3.3 मीटर, तो 3.3, यस सर। तो 3 1 4 क्या हो जाएगा, 0.33 हो जाएगा ये। 10⁵ प्लस 0.33 इंटू 10⁵ समझ रहे हो? तो 1.33 इंटू 10⁵ पास्कल, ये यहाँ प्रेशर हो गया। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अब यहाँ और यहाँ के बीच P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दो, तो सब, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, P1 को 1.33 इंटू 10⁵ और V1 रेडियस 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर में ही रहने देते हैं, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, कि सर सेम क्यूब आएगा। का क्यूब लिख देंगे, यस सर। और इधर P2 को लिख देंगे 10⁵ और यहाँ पर जो रेडियस है उसका क्यूब, 4/3 पाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। यस सर। हाँ तो यहाँ से जो मुझे R2 मिलेगा ये मिलीमीटर में ही मिलेगा। सर सेम आएगा सर, 2 मीटर, 2 मिलीमीटर। R2 हो गया 2 इंटू 1.33 टू द पावर 1/3, ऐसा कुछ होगा। सर। तो 2 इंटू इसको क्या लिखोगे, 1.33 टू द पावर 1/3, कुछ अंदाजा बताओ। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूँ 1.1 का क्यूब कितना होगा? सर 1.331। 1.331 होगा पक्का? हाँ सर पक्का। तो ये 1.1 हो गया ऑलमोस्ट, हाँ सर। तो ये 2.2 मिलीमीटर हो गया। क्लियर है?
यस हाँ सर। सर। यही आंसर बोल रहे थे तुम लोग या कुछ और? सर मैंने अप्रोक्स लिया था इसलिए सेम आ रहा था 2 मिलीमीटर। चलो कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़े। यस सर। सर 1 मिनट। डन सर। आगे बढ़ो। इसको करो। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर। हाँ।
बोलो, आया कुछ आंसर? नहीं सर। बट क्यों? कितना 100 सेंटीमीटर का पिस्टन था, सॉरी सिलेंडर था, है ना? हाँ सर। तो पहले प्रेशर कितना था? 1 atm पहले इनिशियली, और इनिशियली वॉल्यूम कितना था? जो भी होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा था। यस सर। अब इसके ऊपर एक पिस्टन डाल दिया और ऊपर से मर्क्यूरी डालने लगा। यही कहानी है। तो पूछा है मर्क्यूरी कितने हाइट तक डाल सकते हैं। हाँ सर। तो मान लो x हाइट तक मर्क्यूरी डाल दिया। तो अब नीचे का प्रेशर कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस x, यही होगा ना? हाँ सर। यस सर। और ये कितना हो गया अब? 100 माइनस x, हाँ सर, लेंथ। लेंथ हो गया। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दो। समझे कुछ? हाँ यस सर। सर। तो P एक्चुअल में तो ऐसे लिखना चाहिए मुझे, P नॉट प्लस रो जी एक्स, ये हो गया प्रेशर, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर P नॉट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 100। तो ये एरिया गया। अगर सेंटीमीटर वाले यूनिट में कर दें तो P नॉट को 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कर दें, तो इसको 76 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7600, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7600 प्लस 100x माइनस 76x माइनस एक्स स्क्वायर इज 7600। हाँ सर। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, ऐसा। तो x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आंसर। चमका कुछ? हाँ। हाँ सर। पक्का? यस। कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक। अच्छा 5:30 हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर लीव करे। हाँ, जिसका जा सकते हो, लिखा हुआ हो गया, जा सकते हो। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, Shabai, sir.